सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली कार्यपत्रक जो है 33 यानी 33 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि गणित विषय की वर्कशीट है और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। 26/11/2021 की ये वर्कशीट है और आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है घनमूल की शाब्दिक समस्याएं हैं। चलिए अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। प्रिया की कक्षा की घटना। प्रिया, आज हमारी टीम ने क्षेत्रीय स्तर पर मेंटल मैथ प्रतियोगिता को जीत लिया है और सविता ने जितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, मैंने सविता से दुगने प्रश्नों का और मेघा ने सविता से 3 गुने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है और हम तीनों के बताए गए सही उत्तरों का गुणनफल 162 है। अब तुम बताओ कि किसने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है। अब यहाँ पर देखो, कुछ बच्चे हैं जो कि मेंटल मैथ की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पर कहा है कि जितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, सविता ने जितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है उस सविता से दुगने प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया है। ठीक है, और मेघा ने सविता से 3 गुने प्रश्नों का उत्तर दिया है। ठीक है, इसने मान लीजिए यहाँ पर इसने दिया है पी का, तो इसने दुगने यानी 2p का और इसने 3 गुने यानी 3p का और कुल गुणनफल 162 है। नीचे यही बताया गया है। माना सविता ने सही उत्तर दिए हैं p, तो प्रिया ने सही उत्तर दिए हैं उससे दुगने 2p और मेघा ने दिए हैं उससे 3 गुने सविता से यानी 3p। अब इनका गुणनफल है 162, तो इनका गुणनफल कर देंगे p मल्टीप्लाई 2p मल्टीप्लाई 3p और बराबर क्या है 162 है। प्रश्न अनुसार जब हम p की मल्टीप्लाई करते हैं तो 6p, भाई 2 तिया 6 आ जाएंगे और p कितने 1 2 3 और p की पावर 3। जब हम p की मल्टीप्लाई p में करेंगे तो 2p और फिर p में करेंगे तो 3p, तो 6p का घन जो बराबर किसके है 162 की। अब देखो ये जो है डिवाइड में चला जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा 27। ठीक है, अब इस p का 3 हटाने के लिए हमने इधर 3 कर दिए, इसका जो है क्यूब कर दिया है। ठीक है, यानी घन कर दिया है। तो ये जो 27 है, अब इसको टुकड़े कर लिए कितने में 3 गुणा 3 गुणा 3, ये ऐसे टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि 3 तिया 9 9 तिया 27। अब जो हम इसको भार लिखेंगे तो भार जो हम लिखते हैं 3 का पेयर बनना चाहिए। देखो 3 का जोड़ा बनना चाहिए, ये देखो एक बार 3 का बना है तो यहाँ पर जो है 3 भार आ जाएगा। ठीक है, तो सविता ने सही उत्तर दिए हैं 3। अब प्रिय ने दिए कितने दिए थे 2p, तो p की वैल्यू कितनी 3 है तो 2 गुणा 3 6 आ जाएगा और मेघा ने 3 गुना दिए थे तो 3 गुणा p की वैल्यू कितनी है 3 3 तिया 9 आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर करते हैं। पहले यहाँ पर जो है पैराग्राफ दिया है, इसको हम पढ़ते हैं। रिया की कक्षा की घटना। अब देखो रिया क्या कहती है, यहाँ से पढ़ते हैं। रिया की कक्षा की घटना। रिया, दीदी हम सभी ने भी आज प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कुछ धन राशि दान देने का निर्णय लिया। मैंने जितने रुपए दान दिए मेरी कक्षा के उतने ही बच्चों ने मेरे बराबर रुपए दान दिए और मेरे विद्यालय की कुल उतनी ही कक्षाओं ने मेरी कक्षा के बच्चों के बराबर धनराशि को दान दिया। इस प्रकार कुल 3,375 एकत्र हुए। अब आप बताइए कि मैंने कितने रुपए दान दिए और मेरी कक्षा के कुल कितने बच्चों ने रुपए दान दिए और मेरे विद्यालय की कुल कितनी कक्षाओं ने रुपए दान दिए। अब देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम मानेंगे माना रिया ने दान दिए 8 रुपये। अब धनराशि दान देने वाले बच्चों की संख्या भी आर है, क्योंकि जितने प्रिया ने दान दिए हैं उतने ही उसकी क्लास के बच्चों ने भी दान दिया है। ठीक है, और दान देने वाले कक्षाओं की संख्या भी आर है, क्योंकि जितने बच्चों ने जो है दान दिया है उतनी कक्षाओं ने जो है दान दिया है उतने रुपए, तो ये भी आर हो जाएगा। तो तीनों क्या है यहाँ पर आर हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे आर हो जाएंगे। अब
कुल धन यहाँ पर दिया हुआ है 3375, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 3375। तो r की पावर कितनी है 3। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसका r का पावर 3 हटाने के लिए हम इसके यहाँ पर जो है खोल देंगे। इसको अगर हम यहाँ पर खोला तो देखो, एक तो ये 3 का एक जोड़ा ये बन गया और 3 का एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, यानी एक तो ये बना है जोड़ा और एक ये बना है। ठीक है, ये 3 का बना है और ये भी 3 का बना है। तो देखो हम बाहर लिख सकते हैं 3 गुना 5, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15। तो रिया ने धनराशि दी 15, और कक्षा में धनराशि दान देने वाले बच्चों की संख्या भी कितनी थी 15, यानी 15 बच्चों ने धनराशि दान दी थी। और धनराशि दान देने वाली कक्षाओं की संख्या भी कितनी है 15, क्योंकि सब आर बराबर थे। अब आगे यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ना, आपको अच्छे से समझना है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। चौक के घनाकार डिब्बे का आयतन, ये देखिए एक चौक का डब्बा है घनाकार, उसका आयतन यहाँ पर घन सेंटीमीटर है। तो चौक के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताइए। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बतानी है और चौक का डिब्बा कैसा है, घनाकार है। तो देखिए घन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी घन का आयतन होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ठीक है, और साइड क्या होती है, साइड माने होता है ए, यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो यानी हम इसका घन का आयतन ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर ए की पावर 3 है घन का आयतन, और जबकि हमें घन का आयतन दिया है 1728, ये घन का आयतन है। तो देखो इसको 3 को हटाने के लिए हमने यहाँ पर 3 लगा दिया, तो इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमने इसको लगा दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ए बचा। ठीक है, अब ये जो 1728 है, ये जो 1728 है, इसका क्या, किसका घन है ये 12 का घन है। क्योंकि 12 को अगर हम खोलेंगे, 12 गुणा 12 144, और फिर 144 की 12 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1728 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1728 आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर आप जो है मल्टीप्लाई करके भी, मतलब जो एक मेथड है इस तरीके से 1728 इस तरीके से इसके फैक्टर करके भी हम देख सकते हैं, तो भी हमारा ये निकलेगा। हमें जो है ये जो घन है हमें कम से कम 20 तक याद होने चाहिए। अगर हमें घन जो है 20 तक याद होंगे तो हम आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो ए की पावर कितनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 12, ए की वैल्यू आ गई 12। अब क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। अब क्योंकि घन बराबर किसके हैं, यहाँ पर घनाभ के बराबर दिया हुआ है, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो सब साइड के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, लंबाई इसके बराबर, चौड़ाई इसके बराबर और हाइट इसके बराबर, और सबकी वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, तो लंबाई की वैल्यू भी हम कह सकते हैं 12, चौड़ाई की वैल्यू भी 12 और ऊंचाई की वैल्यू भी 12। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दीपक ने वृक्षारोपण समारोह में जितने पेड़ लगाए उसके दुगने पेड़ महेश ने लगाए और उसके 4 गुने पेड़ सुनील ने लगाए। तीनों के लगाए गए पेड़ों का गुणनफल 4096 है। तो बताइए दीपक, महेश और सुनील ने कितने पेड़ लगाए। अब देखो दीपक ने जितने पेड़ लगाए, तो हमें नहीं पता दीपक ने कितने पेड़ लगाए हैं, हमने माना दीपक ने x पेड़ लगाए, और फिर महेश ने उससे दुगने यानी 2x, और सुनील ने उसके 4 गुने यानी 4x पेड़ लगाए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, यानी अब x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 4x, इनका गुणनखंड दे रखा है 4096। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, और x की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, x कितनी बार है 3 बार है, तो x की पावर 3। अब देखिए आगे आते हैं हम। अब यहाँ से x की पावर 3 है ये। ठीक है, अब देखो ये वाला जो 8 है, ये 8 जो है इसके बटे में चला जाएगा, यहाँ पर ये 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब 8 ही कम 8, और 8 की मल्टीप्लाई यहाँ करो, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो x की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ गई 512। अब देखो ये 3 हमें हटाने हैं, तो ये 3 हमें हटाने हैं, तो हमने क्या किया, इधर हमने इसको
इधर ले आए, ठीक है, घन के रूप में ले आए। तो यहाँ पर देखो ये किसका घन होता है, ये होता है 8 मल्टीप्लाई 8, 8 अट्ठे 64, ठीक है, और मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12। तो ये किसका घन होता है, यानी 512 हो जाएगा। तो 512 किसका घन होता है, 8 का। तो यहाँ पर कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8। अब देखो x की वैल्यू 8 आ गई, और अगर हमें निकालना है कि भाई दीपक ने कितने लगाए, भाई दीपक ने x लगाए थे, x की वैल्यू कितनी है 8, महेश ने 2x लगाए थे, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 8, तो 16 हो गए। इसने 4x लगाए थे, 4 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 8, 4 अट्ठे 32, तो सुनील के 32 हो गए। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। एक शहर के एक उत्पादन केंद्र में जितने कोरोना टीकों का उत्पादन 1 घंटे में किया जाता है, उतना ही कोरोना के टीकों का मूल्य है, और उतने ही उत्पादन केंद्र उस शहर में है। शहर के द्वारा 1 घंटे में उत्पादित कोरोना के उत्पादन टीकों का कुल मूल्य 2,70,00,000 है। बताइए कि कोरोना के एक टीके का कितना मूल्य है, और उस शहर में कितने उत्पादन केंद्र है, और 1 घंटे में उत्पादन केंद्र में कितने टीके का निर्माण होता है। ये बिल्कुल क्वेश्चन इसकी तरह है, जैसे ये क्वेश्चन था ना रिया वाला, ये सेम क्वेश्चन जो है ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर बताया है उत्पादन केंद्र, तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं भाई, जो है उत्पादन केंद्र जो हमने x मान लिया, और यहाँ पर सब चीज़ जो है x है, ये इसके बराबर ही x इसके बराबर है। चलो क्वेश्चन मैं पढ़ा दूँ आपको, अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन पढ़ लेना। चलिए एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। ऊपर जाके इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक शहर के उत्पादन केंद्र में जितने कोरोना के टीकों का उत्पादन 1 घंटे में किया जाता है, तो 1 घंटे में कितना किया जाता है x, ठीक है, उतने ही कोरोना के टीकों का मूल्य है, और x की क्या है मूल्य है, और उस शहर के द्वारा 1 घंटे में उत्पादित कोरोना के उत्पादन टीकों का कुल मूल्य इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो सबकी वैल्यू क्या है x है। तो हम चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम नीचे करते हैं। तो माना यहाँ पर x मान लिया, और सारी वैल्यू क्या है x मल्टीप्लाई x, ठीक है, और यहाँ पर कुल दिया है 2,70,00,000, ठीक है। तो देखो x कितनी बार है 3 बार, तो x की क्यूब हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका क्यूब हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर क्यूब लगा दिया है, ठीक है, तो यहाँ से क्यूब हट गया। अब ये तभी खुलेगा ये वाला क्यूब जब हम इसके 3 के पेयर बनाएंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे, 3 के। तो देखो ये 3 का जोड़ा, 1 0 लगा दी, ये भी 3 0 है तो 1 0 बाहर लिया है। अब देखो ये जो 27 है, इस 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, कैसे 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो यहाँ से हम 3 बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 300। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों मैंने आपके